नमस्कार, जय सिया राम। इन दिनों हम देश भर में मना रहे हैं रामनवमी और साथ में नवरात्रि भी। तो हम कैसे याद नहीं कर सकेंगे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को, जिन्होंने धर्म के लिए अवतरित हुए और घर घर में आज भी रामचरितमानस का पाठ होता है और उनके ऊपर बहुत कुछ दर्शाए गए हैं। वे किस तरह से एक भाई के प्रति भाई का धर्म निभा रहे हैं, एक बाप के प्रति बेटे का, माँ के प्रति भी उनके वचनों का पालन कैसे कर रहे हैं, प्रजा के प्रति वे कैसे अपना राजा होने का धर्म निभा रहे हैं और एक पत्नी अपनी पत्नी का साथ दे रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए उन्होंने रावण तक से लड़ लिया। तो आज हम रामनवमी मनाने आए हैं पोर्ट लुइस शहर में। जी हाँ, इस शहर में एक बहुत ही पुराना मंदिर है, 116 साल हो गए हैं और इस मंदिर को दान में दिया था रोजबेल के गंगा परिवारों ने। तो आज हम यहाँ से मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के सहयोग से ये रामनवमी आप तक पहुँचा रहे हैं। और आज आचार्य पवन कुमार पांडे जी हमें सबसे पहले बताएंगे कि क्यों कलश पूजा होती है, उनका महत्व क्या है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सजाया है आज के इस मंदिर को इस पूजा के लिए। तो हम चलिए सबसे पहले उनसे मिलते हैं कलश पूजा के लिए। जय सिया राम। मैं आचार्य पवन पांडे आप सभी दर्शकों का इस एमबीसी के माध्यम से यूट्यूब पे चलने वाले इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी भक्तों को इस नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष वासंतिक नवरात्रि से प्रारंभ होता है। रामनवमी तक ये पूरा नवरात्रियों में माँ भगवती की उपासना, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्रों का गुणगान रामचरितमानस के माध्यम से किया जाता है। प्रथम सभी देवी देवताओं का आवाहन कलशों के द्वारा, कलशों के माध्यम से उन पे सभी देवताओं का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं। उसके बाद कथा में भगवान प्रभु राम जी के चरित्रों का वर्णन जो किया है ऋषि मनीषियों ने, बाबा तुलसीदास जी ने, उन पे कुछ चर्चा करते हैं। प्रयास करते हैं कि अपने जीवन में उन चरित्रों का अगर हम सम्मिलित कर लें तो हमारा भी जीवन राममय हो जाएगा। रविवार से प्रारंभ हुआ है और रविवार को, आगामी रविवार को इसकी पूर्णाहुति होगी। जो भी स्थापना की गई हैं कलशों की, उनका पूजन, अंत में रविवार के दिन यज्ञ, पूर्णाहुति और 12 बजे प्रभु रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाएंगे, जो कि हमारे
नवरात्र के इस पावन पर्व पे सभी मंडलों की स्थापना हुई है। सर्वप्रथम भगवान गणपति हैं। मंडलों की स्थापना में उसके बाद भगवान गणपति और माता गौरी, वहाँ सप्तघृत मातृकाएँ हैं। उसके बगल में वरुण कलश है, जिस ज्वार पे इस कलश पे सभी देवताओं का आवाहन और उसके बाद इनकी स्थापना किए हैं। वरुण कलश की स्थापना है। कलश पे समस्त देवी देवताओं का आवाहन हो जाता है। कहते हैं ना, कलशस्य मुखे विष्णु, मुख में विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, कंठ में रुद्र और मूले स्थितो ब्रह्मा, मूल में उनके ब्रह्मा जी हैं। सारे तीर्थ, सारे नदी, जितने भी वसुंधरा, पृथ्वी आदि समस्त देवी देवताओं का आवाहन इस कलश पे होता है। इसका आवाहन करके इनका पूजन करने से जो भी मनवांछित फल है हम प्राप्त कर सकते हैं। जो कामनाएं हैं, हमारे पुण्यों का उदय होता है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए कलश स्थापन में ये मुख्य रूप से वरुण कलश है, जो ज्वार के ऊपर उगाया है। नवरात्रि में इसका विशेष महत्व होता है। ये षोडश मातृकाएँ और सप्तघृत मातृकाओं का स्थापन है। षोडश मातृकाओं में ही अपनी एक कुल देवी होती हैं। पूजन के समय पे जजमान आत्मना कुल देवता जब बोलते हैं तो अपने समस्त जजमान अपने अपने कुल देवियों का इसी पे आवाहन करते हैं। गौरी, पद्मा, सची आदि समस्त देवियों का गणेश जी के साथ में इनका आवाहन होता है, इनका पूजन होता है। कुल देवी कृपा होती है। घर की देवी अगर प्रसन्न हैं तो अन्य सभी देवियाँ हमारे ऊपर प्रसन्न होती हैं। इसलिए कुल देवी यानी षोडश मातृकाओं का और सप्तघृत मातृकाओं का पूजन अति अनिवार्य है। यहाँ पे 64 योगिनियों की स्थापना हुई है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों देवियों के साथ में समस्त 64 योगिनियों का आवाहन होता है। यज्ञ में समस्त शत्रुओं का संहार करने के लिए और संत आदि की रक्षा करने के लिए माँ भगवती योगिनियों के साथ में शत्रुओं का संहार करती हैं, यज्ञ की रक्षा करती हैं। इसलिए यहाँ पे इनकी स्थापना की गई है। यहाँ नवग्रह मंडल हैं। समस्त नवग्रह मंडलों की स्थापना हुई है, जिसमें प्रमुख रूप से सबसे मध्य में भगवान सूर्य हैं, जो इस नए वर्ष के 2082 के इस नव संवत्सर के राजा हैं। भगवान सूर्य ही राजा हैं, सूर्य ही मंत्री हैं और भगवान सूर्य को जगत की आत्मा कही गई है। इनके साथ में समस्त नवग्रह मंडलों का पूजन, कहते हैं कि ग्रह का प्रभाव हमारे समस्त भूमंडल पे है, इसलिए हमारे अनुकूल रहें, हमारे लिए प्रसन्नता प्रदान करें, इसलिए हम इनका पूजन करते हैं विशेष रूप से। यहाँ पे भैरव जी का आवाहन है, इनका आवाहन करके स्थापन हुआ है। और भगवान रुद्र हैं। यज्ञ में भगवान रुद्र के आवाहन आवश्यक है, असंख्यात रुद्र हैं। यज्ञ की पूर्णता के लिए भगवान शिव का पूजन आवश्यक है। भगवान रुद्र की कृपा से यज्ञ पूर्ण होता है। दक्ष के यज्ञ में रुद्र का स्थान नहीं था, भगवान रुद्र का, तो दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया। इसलिए यज्ञों में भगवान रुद्र की स्थापना आवश्यक रूप से की जाती है। यहाँ वास्तु भगवान की स्थापना है। जितने भी मकान हो, मंदिर हो या कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके अधिष्ठाता भगवान वास्तु देवता हैं। इसलिए यज्ञ में वेदियाँ बनाई जाती है, तो क्योंकि मंदिर भी एक कंस्ट्रक्शन ही है, भगवान का घर है, इसलिए यहाँ वास्तु भगवान की स्थापना करके उनका पूजन किया जाता है। इनके कृपा से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। कहते हैं, नमस्ते वास्तु पुरुष भूसय्याभृत प्रभो मद गृह धन धान्यादि समृद्धिम कुरु सर्वदा। धन धान्य की वृद्धि करने वाले हैं, घर में सुख शांति देने वाले हैं। उसके बाद क्षेत्रपाल भगवान की स्थापना की जाती है। यज्ञ की रक्षा करने वाले, हमारे खेतों की रक्षा करने वाले भगवान क्षेत्रपाल हैं। इनके ही अंडर में समस्त भूत प्रेत पिशाच आदि गण रहते हैं। इनके पूजन से ये भूत प्रेत आदि का भय मिटता है, यज्ञ की रक्षा होती है और हमारे ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा होती है। यहाँ प्रधान रूप से सर्वतोभद्र मंडल की स्थापना हुई है, जिसके ऊपर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका स्वरूपिणी माँ भगवती दुर्गा विराजमान हैं। सर्वतोभद्र मंडल देवता जो सभी प्रकार के कल्याण करने वाले समस्त देवी देवताओं का आवाहन इस मंडल पे हुआ है। 9 दुर्गाओं के साथ में माँ भगवती साक्षात इस पे विराजमान होती हैं प्रधान रूप से। और ये बाकी अन्य जो भी स्थापनाएं हैं, जब भी माँ भगवती का आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको बिठाते हैं, तो ये समस्त अपने गणों के साथ, समस्त देवी देवताओं के साथ, सभी ग्रहों के साथ ये आकर के माँ भगवती विराजमान होती हैं। इनके साथ में सभी मंडलों का आवाहित जो देवता हैं, उनका सबका आशीर्वाद मिलता है और हमारा जीवन धन्य होता है। ओम शुभ लग्नम
शुभमुहूर्तं क्षेमं कल्याणं आयुः आरोग्यं निर्विघ्नेन शुभं भवतु। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरिः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। अपवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वायां पुण्डरीकाक्ष पुनातु मां त्रिराचम्य हस्तो प्रक्षाल्य चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनमाब्दलक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। ओम हरि ओम ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वामरुतः प्रश्निमातरः शुभं यावानो विदधे भुजमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरजक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभ्रिययत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंस्तनोभिर्भ्यसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजित्रा न शक्राझरसन्तनो नाम्मा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिघदायुर्गन्तोः आदित्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्यादमादितिर्यान्तिवम्मा ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथवे शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वार्शान्तिर्भवतु। हम सभी देवी देवताओं का ध्यान करेंगे। पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपति महालक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणिर्गभाभ्यां नमः शशिपुरंद्राभ्यां नमः माता पितृ गुरुचरणलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपति नमः सुमुखस्यैकदन्तश्च कपिलो गजगणकः लंबोदरस्य विकटो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रोगजान द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेधा संग्रामे संविजय विघ्नस्य जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वमनोशान्ते सिद्ध्यर्थं पूजयसुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपति नमः सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मङ्गलम् येषां हृत्स्वान् मङ्गलाय तनोहरे तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृयुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां निवृत्स्यां हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णमित्र पार्थो धनुर्धरः तत्र सेव्यो भद्रध्रुवान् नित्यमिन्द्रमा विनायकं गुरुं भानं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये बोलेंगे मम संकल्पिता कार्यं सिद्धये निर्विघ्नेन शुभं भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। 3 बार बोलेंगे। ओम विष्णु 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 ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषाज्ञा प्रदमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो निधिप्राणे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतंत्रष्टांशमे कलियुगे कलिधंकरणे भूर्लोके महासंघ मुरुषस्नाम्ने देशे पोर्ट लुइस नामक इत्यस्मिन् महानगरे उमानाथ मंदिरेऽस्मिन् दिवालये सर्वस्थापितं सन्धु भगवती सन्धु प्रभात मध्ये कालिक सिद्धार्थिनां संवत्सरे सूर्य उत्तरायणे मासानां मासने पुण्यभाद्रमासे चैत्रमासे शुक्लपक्षे तृतीयां चतुर्थ्यां चतुर्थ्यां तथोवा षष्ठोऽद्य भौमवासरामतायां सायंकाले शुभराजते सूर्ये शुभराजते चंद्रे शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिसु एवं ग्रह गण गुण विशिष्टायां शुभमान गोत्रोच्चारः अपने अपने गोत्र का उच्चारण कर लेंगे। बोले कश्यप गोत्र उत्पन्न। आपका नाम लेंगे। गुणान यजमानो हम यजमान से पत्नी एम कसुमान से पुत्री ही। बोलेंगे अहम मम
आत्मनः श्रुते स्मृते पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त तंत्रोक्त पुण्यफल प्राप्ति अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षण अर्थम रोग दोष जरा व्याधि भय पीड़ा निवारण अर्थम दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप उपशमन अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति अर्थम कुलदेवी देवानां पितॄणां सर्वेषां अनुकूलता शांति प्राप्ति अर्थम शत्रूणां पराजय मित्राणां उदय अर्थम धन धान्य समृद्धि अर्थम विशेषतः भगवती राजराजेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपिणी दुर्गा देव्याः विशेष कृपा सिद्धि अर्थम आवाहित देवानां यथा ज्ञान लब्ध उपचारैः पूजन करिष्ये श्री कृष्णार्पणम् अस्तु संकल्पा सुसिद्धिं भवतु ओम जजाग्रतो दूरमुदैति देवस्वैति दूरंगमं ज्योतिघां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पसिद्धिं भवतु। हाथ जोड़कर दक्षिण दिशा में काल भैरव का ध्यान करेंगे। देवराज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयग्न श्रोत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं श्रीकाशिकापुराधिनाथ काल भैरव। दक्षिण काल भैरव नमः। उत्तर में हनुमान का ध्यान करेंगे। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिशोद। उत्तर धरती मद प्रांग में प्रतीतार्ता लोका देवी तुम विष्णुका तुंज धारे माम देवी पवित्रम कुर्चा संधार सत्यं नमः भूमि नमः। गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि शुभं करोतु कल्याणं धन आरोग्य संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्मस्ते अखंड दीपिकाय नमः। गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि आकाशमंडले सूर्याय नमः। चंद्रमसे नमस्कारान् समर्पयामि। मंदिर में स्थित सभी देवी देवताओं का ध्यान करेंगे। मंदिर से सर्व देवता स्थापित देवी नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि।
नवरात्रि में तुलसी बाबा के द्वारा रचित रामायण तो अनेक बनाए गए हैं। कंब रामायण है, आनंद रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, सैकड़ों रामायण है, लेकिन रामचरितमानस शुद्ध सरल भाषा में बोलते हैं ना कि संस्कृत तो बड़ा कठिन है, हम कैसे पढ़ पाएंगे, उसका अर्थ कैसे लगा पाएंगे, तो तुलसी बाबा ने सुंदर रचना की। क्या है मानस? रामचरितमानस। पहले ही फार्मूला बता दिया गया। हमारे यहाँ बीज मंत्र होते हैं ना, बीज मंत्र, छोटे मंत्र। कुछ भक्तों को लगता है कि नहीं, छोटा मंत्र से थोड़ा कम असर होगा, बड़ा मंत्र बताइए आचार्य जी, और ऐसा बताइए जो और नया हो। बोलते हैं ना, ओम या भ्रीम क्लीम चामुंडाय विचे का जप करिए और कंटिन्यू करते रहिए। एनर्जी उत्पन्न होगी, शक्ति उत्पन्न होगी, लेकिन कुछ दिन करने के बाद हमें तुरंत फल भी चाहिए। तो इसका फार्मूला पहले ही बता दिया गया। रामचरितमानस नाम क्यों पड़ा? रामचरितमानस कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासंग भाखा, पाई सुसमय शिवासंग भाखा। वैसे हमें अगर कुछ लिखना हो, कुछ हमें लिखना हो तो किस पे लिखते हैं? पेपर पे लिखते हैं ना। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा वो भोजपत्र पे लिखा, और उससे पहले सबसे पहले किसने लिखा? रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शिव ने इसकी रचना कर ली, पेपर पे नहीं लिखा, अपने मन में लिखा। क्यों? अब लिख करके तो किसी को देना चाहिए, ऐसे नहीं। पाई सुसमय शिवासंग भाखा, ऐसे नहीं कि रचना की और लो पढ़ लो। कथा है, जो मंत्र हैं, अभक्ते नैव दातव्यम, मंत्रों के लिए क्या आता है कि अभक्त को नहीं देना चाहिए। जो भक्त ना हो, जिसके अंदर श्रद्धा ना हो, करुणा ना हो, उसको ये मंत्र। अब जिसको प्यास नहीं लगी है उसे पानी पिलाते जाइए, पिएगा वो। और थोड़ा आपकी मन को रखने के लिए ले भी ले तो थोड़ा सा टच करके रख देगा। क्या किए? रचना किए। और उसके बाद मां भगवती पार्वती के साथ सुसमय, सुसमय यानी सुंदर समय पाकर, और शिवाजी को यानी भगवती पार्वती जी को बताया, इसलिए मानस। और फार्मूला क्या है? रामचरितमानस। हमारा लक्ष्य क्या है? मनुष्य मात्र का लक्ष्य धन कमाना, संसार के लिए तो ठीक है, पोस्ट कमाना। हमारे शास्त्रों में जो टारगेट दिया गया है, जो लक्ष्य है, 4 पुरुषार्थों में जो अंतिम है, अर्थ तो पहले आता है। पहले हमें धन कमाना है, अर्थ, फिर धर्म, फिर कामनाएं, कामनाओं की पूर्ति, और फिर मोक्ष। 3 में ही अटक के रह जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान राम के चरणों की प्राप्ति। ब्रह्म कहिए, राम कहिए, ब्रह्म समान है। उनकी प्राप्ति कहते मिले कैसे? तो चरित्र आया, यानी टारगेट पहले बताया गया। कैसे मिलेंगे? अच्छा चरित्र होगा तो। अच्छा चरित्र कैसे बनेगा? तो मानस अगर निर्मल होगा, तो मन निर्मल होगा तो हमारा चरित्र निर्मल होगा, और चरित्र निर्मल होगा तो भगवान राम की प्राप्ति होगी। एक सुंदर फार्मूला पहले बता दिए। बोलते हैं ना कि हमें शॉर्टकट में जानना है कैसे जल्दी जल्दी पूजा भक्ति करना है, इसके लिए यही है। तो इसलिए रामचरितमानस, मन की निर्मलता होगी, क्योंकि भगवान स्वयं बता रहे हैं ना कि निर्मल मन कर लो, उससे आपका चरित्र सुधर जाएगा, और चरित्र सुधरेगा तो राम मिल जाएंगे। अब बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। 7 कांड है,
सात कांड का मतलब जीवन के ये जन्म और मृत्यु इन्हीं 7 दिनों में होता है। हम आते भी इन्हीं 7 दिनों में हैं, हाँ? संडे से लेके सैटरडे तक, और जाना भी इसी बीच में है। 7 चक्र हैं, उनका भी बड़ा 7 सरगम है। देखिए सुंदर संगीतमय, कितना आनंद आता है। 7 सुर हैं, सारे ग म प ध नि। किसी भी सुर में गा सकते हैं, और सरल करने के लिए, ताकि जन जन तक पहुंच जाए। कैसा? वो अमृत जो वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, आगे वर्णन आएगा। 7 कांड 7 श्लोकों में वर्णन करते हैं। पहले 7 श्लोक संस्कृत के लिखे। क्या? ओम वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वंदना करते हैं किसकी? कहते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्णों, अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली, हाँ, जो हम शब्द बोलते हैं ना, वर्ण है, इनको करने वाली किसकी? वंदे, वंदना करता हूं। किसकी? वाणी विनायको वंदे। मैं वाणी यानी भगवती सरस्वती और विनायक भगवान गणपति की मैं वंदना करता हूं। यहां अब कहते हैं कि पहले पूजा तो भगवान गणपति की होती है, प्रथम पूज्य हैं, हाँ? तो पहले सरस्वती जी का नाम क्यों आ गया? ये तर्क प्रश्न होता है भक्तों के। किसी ने पूछा तुलसीदास जी से कि वंदे वाणी विनायक हो, पहले गणेश जी का नाम फिर सरस्वती जी का नाम आना चाहिए। बोले कि गणेश जी, ध्यान रखिएगा, गणेश जी पहले पूजे जाते हैं, प्रथम पूज्य हैं। इसका ज्ञान किसने कराया? मां भगवती सरस्वती ने। ज्ञान नहीं होता तो कैसे जानते? तो इसका ज्ञान कराया, इसलिए पहले भगवती सरस्वती को नमन करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। हम किसका नाम लेते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। परमात्मा का पूजन क्या बोले? त्वमेव माता। माँ ही तो बताती है। पहले गुरु कौन है? पहले शिक्षा कौन देती है? माँ बताती है। सारे रिश्तों के बारे में माँ बताती है। इसलिए परमात्मा का जो ध्यान है वो माँ के स्वरूप में। तो वंदे वाणी विनायको। अच्छा, शुरू कहां से किया? वर्णा नाम अर्थ संघाना। वर्ण यानी कैटेगरी, प्रकार। कोई श्याम वर्ण, कोई गौर वर्ण, कोई इस वर्ण के, कोई उस वर्ण के, अनेकानेक कैटेगरियां होती है। और समाप्त कहां हुआ? दह्यंति नो मानवा, मानव तक। कहीं से भी लकीरें खींच लो, सब मिला के बता देगा। यानी अनेकानेक कैटेगरियों के अनेकानेक स्वभाव वाले हम लोग प्रारंभ होते हैं। लेकिन अगर रामचरितमानस का सेवन किया जाए, नित्य प्रति घर में पाठ हो, इसको समझें, तो अंत में क्या बन जाएंगे? मानवा, मनुष्य। अब ये नहीं बोलना कि हम तो मनुष्य हैं, लेकिन फिर वो शास्त्र की कसौटी पर जब उतारते हैं तो पता चलता है कितने हम मनुष्य हैं और कितने कुछ और हैं। दूसरे श्लोक में भगवती पार्वती और भगवान शिव का की स्तुति। क्या कहते हैं? कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। किसकी वंदना करते हैं? सब में द्वितीय विभक्ति लगाया गया। भवानी शंकरो वंदे, यानी वंदना करता हूं। किसकी? भवानी और भगवान शंकर की, शिव की। किस लिए भाई? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जो श्रद्धा और विश्वास के रूपक हैं, रूप वाले हैं। मां भगवती पार्वती जी क्या है? श्रद्धा है। भगवान शिव क्या है? विश्वास है। ये दोनों अगर नहीं रहे तो सिद्धा, सामान्य ज्ञानियों को तो छोड़िए, जो सिद्ध लोग हैं
वो भी सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम, अपने अंतः स्थित उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते हैं। भगवान तो सबके अंदर है ना, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। भूत तब तक घरों में घुसते रहेंगे जब तक भगवान हनुमान जी भरोसा नहीं होगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्यों घुस जाता है भूत? क्योंकि हनुमान जी पे भरोसा नहीं है। बोलने से थोड़ी हो जाएगा, नहीं नहीं हम तो हनुमान जी को खूब अगरबत्ती दिखाते हैं, खूब कपूर जलाते हैं, इतना जलाते हैं काला कर दिए हनुमान जी को। यही श्रद्धा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। भवानी और शंकर, मां कितनी कृपा करती है, श्रद्धा। आइए थोड़ी भगवती की स्तुति कर लें, जिनकी श्रद्धा के कारण हम उस परमात्मा में विश्वास कर पाते हैं। आइए उनकी स्तुति कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे। प्रणमामि तु देवी नराति हरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे। प्रणमामि तु देवी नराति हरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। वंदना करता हूँ। अब आगे कहते हैं कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। कहते हैं कि मैं उन दोनों, एक कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर कौन? आदि कवि वाल्मीकि जी। कवीश्वर, कवि बोलते हैं ना, पोएट, प्रथम कवि हैं। और कपीश्वर कौन है? कपि किसको बोलते हैं? खाली हनुमान जी बोले तभी समझना। और हमारे शास्त्रों में हर देवताओं के 1000 नाम दिए हैं। कपीश्वर हैं भगवान हनुमान जी। तो क्यों उनकी मैं वंदना करता हूं? कि सीता राम गुण ग्राम, भगवान राम के और सीता मैया के गुणों के जंगल में, वनों में विचरण करने वाले। आदि कवि ने क्या उनके गुणों के बारे में तो गाया, तुलसीदास जी ने क्या गाया? उनके गुणों के बारे में, चरित्रों को गायन किया। और हनुमान जी क्या करते हैं? राम नाम का जप करते हैं, श्रोता भी हैं, वक्ता भी हैं। तो ऐसे कपीश्वर और कवीश्वर, आदि कवि वाल्मीकि जी को और कपीश्वर भगवान हनुमान जी को मैं वंदना करता हूं, क्योंकि दोनों ये जो पुण्य का जो ग्राम है, पुण्य का जो अरण्य है, वन है, उनमें विहार करने वाले हैं। कौन? एक हनुमान जी और एक आदि कवि वाल्मीकि। उसके बाद 5वें श्लोक में भगवती आदिशक्ति की वंदना करते हैं। कितना सुंदर श्लोक। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। सीता जी की स्तुति, ये जो एक मन में बैठ गया है ना कि सरस्वती जी खाली बीणा बजाएंगी। दुर्गा सप्तमी में सुने हो कि नहीं कथा? बीणा तभी बजाती हैं जब बीणा सुनने वाले हों, समझने वाले हों। बीणा रख करके शस्त्र उठा लेती हैं भगवती, जब शस्त्र की भाषा समझने वाले। सीता जी क्या हो रहा? क्या? उद्भव, उत्पन्न करना, स्थिति, पालन करना, और संहारणे। 3 देवता हैं इसके लिए। और छठे श्लोक में अब भगवान राम जी का जन्माया
वसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यस्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिशावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्। भगवान राम के वर्णन क्या कहते हैं? यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा, जिनकी माया के वशीभूत, यन माया यानी जिनकी माया से वशवर्ती वशीभूत होकर के विश्वम अखिलम, ये समस्त ब्रह्मांड समस्त संसार और ब्रह्मादि देवासुरा मतलब सारे देवता आ गए, सारे ब्रह्मांड ये संसार ये देव ब्रह्मादि देवासुरा जिनके माया के वश में देव भी हैं और असुर भी हैं। और यत् सत्वाद मृषैव भात सकलम, और जिनकी सत्ता से यत् सत्वात मृषैव, जिनकी सत्ता के कारण, जिनकी सत्ता यानी जिनके होने के कारण, जिनके एग्जिस्टेंस के कारण ये जो संसार है ये भ्रम जैसा है। सत्य हमको लगता है लेकिन सत्य है नहीं। सत्य क्या है? जो कहीं बिगड़े नहीं। माया क्या है? जो बनती है और बिगड़ती है। ये संसार, कोई भी वस्तुएं ले लो इस संसार की, बनेगी और बिगड़ेगी। जो चीज बना है उसका एक निश्चित समय है, उस समय पे वो मिटेगा। आगे कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मयतम य रामायण निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। एक ही नहीं है, ये इतना सुंदर अनेकानेक फलों का रस एक में मिला दिया जाए ना, सुंदर सुंदर मीठे फल, वो भी एक प्रकार के नहीं कई प्रकार के, और जब रस तैयार किया जाए कितना मीठा होगा, कितना टेस्टी होगा। वैसे नाना पुराण आगम निगम उपनिषद पुराण, शिव पुराण से भी लिया है इसमें, देवी भागवत से भी लिया है, भागवत से भी लिया है, और सब जगह से कठिन भी है तो सरल करने के लिए बाबा बोलते हैं कि सब जगह से लेकर के अब क्वचिदन्य तोपी अन्यत्र जगहों से भी लेकर के, और सुंदर किस लिए लिखा, किस लिए बनाया ये रस? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांतः सुख के लिए, अपने अंतःकरण के सुख करने के लिए, क्योंकि अंतःकरण में भगवान राम है, और जो भी अंतःकरण को सुख देने के लिए कार्य किया जाएगा वो सबको पसंद आएगा। ये अपने अंतःकरण की शुद्धि इन्होंने नहीं किया कि तुम लोग खूब पढ़ो और प्रचार करो, अपने अंतःकरण के सुख देने के लिए, अपने मन को सुखी करने के लिए इन्होंने सुंदर निबंध भाषाओं में रचना किया, सुंदर भाषा में, देसी भाषा में, ताकि सब लोग समझ पाए। और जो अंतःकरण को सुख देने के लिए कोई भी कार्य कोई भी करेगा वो सब उसको फॉलो करेंगे। आज देखिए कहां कहां प्रचार है, घर घर में पाठ होता है, और जहां नहीं होता है वहां होना चाहिए। एक दो चौपाइयां पढ़ें, दोहा पढ़ें, पढ़ते जाइए। तुरंत ज्ञानी नहीं बनना है, पाठ करिए जो सामान्य रूप से, फिर धीरे धीरे उसका अर्थ आते जाएगा। ऐसा श्लोकों में वर्णन किए, 7 कांडों के देखा जाए तो 7 श्लोक, आगे आने वाले अनेकानेक उनके चरित्रों का गुणगान हम इन चौपाई और दोहों के माध्यम से करेंगे। आज ये 7 श्लोक उनके चरणों में अर्पण करते हैं। इस पावन नवरात्रि में माँ भगवती के आंचल की छाव में बैठ करके देवी देवताओं के बीच में हम ये कथा श्रवण किए, इन शब्दों को उन्हीं के चरणों में अर्पण करते हैं और कामना करते हैं कि प्रभु इस संसार रूपी माया में कहीं भटके नहीं, और भटके तो कम से कम अपने चरणों में हमें आने का माध्यम देते रहना। ऐसे बीच बीच में जो भी उत्सव आते हैं, अवसर आते हैं, उसमें अवश्य जाकर के कथा श्रवण करें, घरों में भी इसका पाठ करें, जो भी तीज त्योहार आते हैं उसको फॉलो करें। अगर ये हम फॉलो करते हुए चलेंगे तो जीवन के बहुत सारे दुख
जो अनायास आ गए हैं वो हमारे जीवन से निकल जाएंगे। बोले सियावर राम भगवान की जय, जगदम्बा मात की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया